हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो ये हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं और इन 6 दिनों में भी हम अगर अच्छे से तैयारी करें तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे NEP 2020 के बारे में। तो NEP 2020 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसके बारे में हम जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे। अगर किसी ने पहले पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये देख के भी आप अच्छे से 6 से 7 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो। इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर जाओगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, यानी शिक्षा प्रणाली की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्ता में सुधार करना। ओके, सुधार करना, ठीक है। और इसका लक्ष्य हमें पूछ सकते हैं कि NEP 2020 का लक्ष्य क्या है। प्लीज़ मेरे राइटिंग पे मत जाइए। तो इसका लक्ष्य है 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य है। ओके, और समावेशी, इसके साथ ही इसमें यह है कि ये समावेशी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ये बल देता है। ओके, ठीक है। इसमें हमें पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी कमेटी काम कर रही है। तो इसके लिए कमेटी हमें याद रखनी है के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन कमेटी। ओके, तो NEP 2020 में हमारे पास 4 भाग है और इसमें अध्याय है 27, आपको ये याद रखना है। और इसने क्या किया है, इसने 1986 की जो शिक्षा नीति है, 1986 की जो शिक्षा नीति है उसका स्थान लिया है, शिक्षा नीति का स्थान लिया है। वैसे 1968 में भी शिक्षा नीति आ चुकी है, लेकिन इसने 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लिया है। इसमें 5 स्तंभ है, हमें याद रखने, इसमें 5 स्तंभ है। आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो 5 स्तंभ में आता है भागीदारी, ओके, गुणवत्ता, किफ़ायती, किफ़ायती का मतलब है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी तक पहुंच सके, जैसे 3 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा। जैसे पहले 3 से 14 वर्ष थी, अब 18 वर्ष है। ओके, फिर है जवाबदेही। ओके, हमें याद रखना है कि GDP का 6% NEP 2020 पे खर्च होगा, शिक्षा पे खर्च होगा, ये हमें याद रखना है। तो पहले हमारा जो शिक्षा का ढांचा था उसमें चलता था 10+2, अब इसका स्थान ले लिया है, अब ये नहीं रहेगा, अब इसका स्थान ले लिया है 5-3-3-4। लास्ट ईयर ऐसा ही एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था, तो आप ये याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। ओके, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पहले 5 वाला है इसमें आंगनवाड़ी होती है। तो इसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी में खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा। ओके, ठीक है। फिर 6 से जो 8 साल के बच्चे हैं उन्हें पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाएगा। फिर ये जो 3 आता है इसमें आती है क्लास 3 से 5 तक, क्लास आती है 3 से 5 तक, ये 8 से 11 साल के बच्चे के लिए। फिर से जो 3 है इसका मतलब है क्लास 6 से 8, इसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे आ जाएंगे। फिर ये जो 4 है ये है सेकेंडरी लेवल, इसमें आ जाएगा क्लास 9 से 12 तक। ओके, और इसमें आ जाएंगे बच्चे 14 से 18 साल तक। ठीक है, तो कक्षा जो 5 तक है, कक्षा 5 तक मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और जो कौशल कार्यक्रम है, जो कौशल कार्यक्रम है वो कक्षा 6 से शुरू होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मातृभाषा कौन सी
क्लास में पढ़ाई जाएगी, तो 5वीं तक मातृभाषा में बच्चों को सिखाया जाएगा। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौशल कार्यक्रम कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो कौशल कार्यक्रम कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। इसकी एक विशेषता है कि ये लचीलेपन पे जोर देती है, लचीलेपन पर जोर देती है। और इसका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में बहुविषयक अनुशासन लागू होगा, बहुविषयक अनुशासन लागू होगा या बहुभाषावाद को इसमें बढ़ावा मिलेगा। ओके, इसमें 360 डिग्री मूल्यांकन को बढ़ावा मिलेगा। 360 डिग्री मूल्यांकन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ऐसा मूल्यांकन आएगा। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा मूल्यांकन होगा, तो आपको याद रखना है 360 डिग्री मूल्यांकन। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इसमें राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम होगा परख। आपको याद रखना है, उसका नाम होगा परख। ओके, इसमें 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। 3 भाषा फॉर्मूला में क्या होगा, 2 तो होगी हमारी भारतीय भाषा और 1 होगी विदेशी भाषा, ये भी पूछ सकते हैं इसमें। ओके, इसमें वैचारिक समझ पर बल दिया जाएगा, मतलब रटने की जो प्रणाली चली आ रही है उसको दूर किया जाएगा और वैचारिक समझ पर जोर दिया जाएगा। इसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाएगा, समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाएगा, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, तो इसमें जो उच्च शिक्षा होगी उसमें जो GER है, GER मीन ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, उसको 50% तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये NEP 2020 है, इसमें से 10 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने सरसरे तौर पर इतना भी देख लिया है तो आप आराम से 6 से 7 क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।